नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं एम.आर. मंसूरी दिव्यांग चैनल से आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। दोस्त संडे स्पेशल में कुछ न कुछ खास लाने का एक जज्बा और आपसे आपका प्यार, आपका स्नेह, आपका लगाव हमें आने पे मजबूर करता है और हमें दिली तौर पे हार्दिक इच्छा होती है कि मैं संडे को ज़रूर आऊँ। आप कहीं भी किसी भी परिस्थितियों में होता हूँ, लेकिन मैं संडे को आपके साथ में ज़रूर रहता हूँ। ये बड़ी हमारे लिए दिव्यांगों की सौभाग्य बात है और बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग हमारे साथ में हैं। दोस्तों, आज हम बात ऐसी करने वाली हैं। कैसे? हाँ, अब चश्मा उतार के बात की जाए। चश्मा उतारिए, इस चश्मे पे ही बता देते हैं आपको। हमें अपना चश्मा उतारना होगा। कौन सा चश्मा? सवाल ये उठता है, कौन सा चश्मा? चश्मा वो जो धुंधला होता है। जैसे चश्मा धुंधला होता है ना, खराब करके हम लोग हटा देते हैं ना कि इसका शीशा रगड़ गया है, तो वैसे ही हमें अपने आंखों का चश्मा उतारना होगा। वो इसलिए कि हमें कामयाबी की ओर बढ़ना है, हमें सक्सेस की ओर बढ़ना है। एक बात मैं आप लोगों से पूछता हूँ, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग लाइव नहीं है तो फिर भी कोई बात नहीं, कि यदि आपसे सवाल किया जाए, मैं आपसे सवाल करता हूँ कि लावा नहीं, ज्वालामुखी में अगर आपको डाल दिया जाए या आप गिर जाएं, आपको ढकेल दिया जाए, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? बताइए। लाइव होता तो बहुत मज़ा आता, लेकिन खैर, सबसे पहले क्या करेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कि चिल्लाते नहीं। कुछ लोग जो समझ रहे हैं कि मतलब हम भागते। क्यों? क्योंकि पहले से हमें बताया गया है, हम भागते पहले भागेंगे ना। हालांकि हमारे बाप दादाओं ने, आपके बाप दादाओं ने कभी लावा देखा नहीं होगा, है ना, लेकिन उसमें बात है। लेकिन जब बात आई तो उस बात पे बात करते हैं कि हम सबसे पहले वहां से भागेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में ठूस ठूस के बताया गया है, परंपरा चली आई है, चाहे किताबों से हो और चाहे हमें अपने बुजुर्गों से हो, अपने समाज से, कि लावा बहुत गर्म होता है। अरे भागेंगे ने, छोटी तीली आंख में जल जाती है ना, माचिस जलाते हुए, लाइटर जलाते हुए, जब चिंगारी लगती है तो ओफो, तुरंत हाथ हटाते हैं कि कहते हैं पहले चिल्ला लें, अरे हारे जल गए। नहीं करते हैं ना, पहले क्या करते हैं? ओफो, पहले जल गए हैं, उसको हम तुरंत वहां से बैग हटा देते हैं। समझे? इसका अर्थ अभी आपको पूरी स्टोरी में समझ में आएगा, पूरे एपिसोड में समझ में आएगा। ये चीज़ें हमें, जैसा हम लोगों के दिमाग में बताया गया है, समझाया गया है, दिखाया गया है, हम वैसे ही जानते हैं, हम अलग नहीं जानते हैं। हमें वो चश्मा हटाना होगा। अब एग्जाम्पल तौर पे आपके सामने डायनासोर आ जाए तो आप क्या कहोगे? हाउ आर यू? आपका फेसबुक आईडी क्या है? आप किस इंस्टाग्राम पे हैं? नहीं करेंगे, अरे भागने में ही फायदा है, भागेंगे ना। हालांकि हम अभी कई पुश्तों तो पहले हम लोगों ने डायनासोर देखा नहीं होगा। मुझे लगता है 5-7 पुश्ते, 8 पुश्ते तो हो ही गई होंगी, 10 पुश्ते जो देखा नहीं होगा, है ना। तो जब हमें वहां से हटना होगा, भागना होगा। क्यों? क्योंकि हमें ये बताया गया कि बहुत खतरनाक वो है, इतना बड़ा, इतना विशाल होता है, लावा इतना गर्म होता है, खौलता होता, कि मतलब जल जाओगे। जलानी थोड़ी है, अपनी तो क्या है, बचानी है। तो हमें इसका कहने का अर्थ जो है कि हमें जो सिखाया गया है, बताया गया है, वो चीज़ हम अपने ज़िंदगी में लागू करते हैं। ये चश्मे को, जो चश्मा आपको पहनाया गया है ना, 0.5 पहना दिया है, प्लस पहना दिया है, माइनस पहना दिया है, पढ़ने के लिए, दूर देखने के लिए, है ना। देखिए कैसे चेहरे पे स्माइल आ रही लोगों को, करने के लिए। वैसे ही हमें वो चश्मा हटाना होगा, हमें अपने बुद्धि का विकास करना होगा, हमें सोचना होगा कि वास्तविकता क्या है। हमें समाज में ऐसे लोगों से माहौल बनाना होगा। माहौल का असर बहुत होता है दोस्त, माहौल का असर बहुत होता है। जैसे बोलते हैं संगत। मैं अपने टॉपिक से हटूंगा नहीं, चश्मा हटाने, चश्मे पे आ जाऊंगा, लेकिन सोसाइटी का बहुत असर होता है, संगत का बहुत असर होता है। क्योंकि आप जितना काम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, मोटिवेशनल के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में, है ना, जिस क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में, आपको लग रहा है कि मैं अकेला हूं, मुझे लगता है मैंने 6 घंटा पढ़ लिया, 8 घंटा बहुत है, मुझसे बेहतर दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे तो है, मैंने 10 घंटा, 8 घंटा काम कर लिया, 8 घंटा काम कर लिया, अब मुझसे बढ़िया दुनिया में कोई आदमी है नहीं, है ना। या मैंने इतनी यात्रा कर ली, आज मैंने बहुत यात्रा कर ली, इससे मतलब मुझसे बढ़कर कोई है नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे ऐसे लोग देखिए जो 15-15 घंटे पढ़ते हैं, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, और उनसे पूछिए कि बैठने की स्थिति क्या हो जाती होगी।
शरीर रीढ़ की हड्डी क्या बोलती होगी, अगर जबान होती है वो बोलने लगती होती, कैसे होगी, है ना। तो इस चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखिए कि हमसे बेहतर लोग हैं इस समाज में, चाहे कोई भी लाइन हो। अगर हम जो काम कर रहे हैं वैसे ही और लोग भी कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था, तो आपको समझाने की बताने की बात थी कि हमें और तेजी से करना है। चश्मा इसलिए उतरेगा कि हमें हमारे जो आसपास जो घटनाएं हैं, अच्छी घटनाएं। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछता हूँ, सभी घर में मतलब माताओं बहनों से सॉरी बोलते हुए क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं पहले बोल देता हूँ, बाद में जो है कहा ना जाऊँ। हर महिला को लगता है, एक क्लोजनेस साइलेंट तरीके से हो, हर महिला को लगता है, क्या लगता है पता है, उसका परिवार बहुत बढ़िया, उसका पति बहुत बढ़िया है, देवर देवरानी उसकी बहुत बढ़िया है, और उसका जेठ बहुत अच्छा है, जेठानी बहुत अच्छी है, मतलब उसका मेल फीमेल उसका परिवार वेल मेंटेन है। ये हालत जानते हो, ये हर घर की हालत है। क्यों? क्योंकि वो 24 घंटे में जो 2 मिनट खुशी के हुए उसको इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप स्टेटस और अपने लोगों पे लगाया। आपने वो देखा जो उसने दिखाया, वो आपने देखा, है ना। तो इसलिए, और आपको लगता है तो वो आपको अच्छा लगने लगा समाज। और आपका क्या है कि 24 घंटे में जो 2 पल आपके थे वो आप ध्यान नहीं दे रहे, 2 मिनट नहीं ध्यान दे रहे हो, 1 घंटा जो आपके साथ अच्छा हुआ वो ध्यान नहीं दे रहे हो, 23 घंटा 58 मिनट जो हुआ उस पर फोकस है कि मेरे ही सब खराब है। साधारण तरीके से किसी से पूछिए, किसी महिला से पूछ लीजिए बिल्कुल बगैर हंसी के कि आपका तो पति बहुत बढ़िया है, तो पता है क्या होगा, कहेंगे आप वाला तो भी सुन लेता है, मेरा तो उतना भी नहीं सुनता है। ये महिलाओं की बात होती है कि उनको लगता है, महिलाओं के मतलब ये नहीं, मेरी बहन भी हैं और मतलब माताएं हैं समाज में, बेटियां भी हैं समाज में, उनको ऐसा एक धारणा है कि उनको लगता है, वास्तव में इसको प्रैक्टिकल करके देखिएगा इस एपिसोड को देखने के बाद में, कि यार पड़ोस वाली आंटी तो बहुत अच्छी हैं, पड़ोस वाले वो फूफा तो बहुत अच्छे हैं, उनके परिवार तो बहुत अच्छा है, उनका लड़का वो पढ़ रहा है, उनका लड़की वो पढ़ रही है, उनका वेल्टेन है, बड़ा सिस्टमेटिक है, इतने बजे खाना होता है, उनकी दूसरे की सब चीज़ अच्छी लगती है और अपनी नहीं अच्छी लगती। क्यों? क्योंकि उनका फोकस जो उन्होंने डाला खुशी के 24 घंटे में, खुशी के 2 मिनट, बहुत कम बता रहा हूँ, परसेंटेज में निकालेंगे तो 0 पॉइंट करके आएगा। 24 घंटे में कितने, उसमें 2 मिनट में जो उन्होंने खुशी के पल है वो स्टेटस पे लगाए, वो फेसबुक पे लगाए, वो इंस्टाग्राम पे लगाए, वो आपने देखा, अरे क्या बात है, कहाँ घूमने गए, वो देखो नाश्ता कर रहे हैं, वो देखो होटल में गए, वो देखो साड़ी खरीद रहे, वो देखो सूट खरीद रहे, वो देखो खुशियां मना रहे हैं, वो देखो एंजॉय कर रहे हैं, और आपने 1 घंटा 2 मिनट नहीं, उसके 30 गुना ज़्यादा, 30% ज़्यादा आपने एंजॉय किया, आपने प्यार से रहा, आपने मार्केट गए, जो भी हुआ, हंसी का पल बिताए, लेकिन वो आपको नहीं समझ में, लेकिन 23 घंटा आपको जरूर आपकी समझ में आए कि मेरा वाला तो ऐसा है, अरे वो तो सुनता ही नहीं, मेरा वाला तो मुझे समय ही नहीं देता, तुम्हारा तो फिर भी ठीक है, आ जाता है 5 बजे, और मेरा तो 8 बजे रात में आता है, मैं तुम्हारा 8 बजे आता है, मेरा तो पी के आता है, तमाम चीज, मतलब विभिन्न प्रकार की बातें इस पर तो टॉपिक में मतलब। तो हमारा जो आज का टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ इसी पे बात पे समाप्त करेंगे कि हमें अपना चश्मा उतारना होगा, हमें मेल फीमेल को अपने जो हमारे अंदर जो सोच है उसको बदलनी होगी, उसको अपडेट करनी होगी। बदलना नहीं कुछ है यार, बहुत इधर साधारण सी जिंदगी है, साधारण सा प्यार है, साधारण सा अपनापन है कि बस बदलना है। एक होता है नमस्कार आदाब सलाम, ऐसा होता है, एक मिलते हैं जब क्या है सलाम आदाब नमस्कार, जो भी मिलते हैं, कैसे हो आप, तो लगता है कि हाँ वाकई में स्नेह किया तो क्लोजनेस आ गई, हृदय से जो बात निकल के आई वो चीज़ होती है। तो इस पर हमेशा ध्यान रखिए कि वो चश्मा, जो पुराना चश्मा है उसको हटा दीजिएगा, वो, और आप बुजुर्ग लोग जो हैं जो चश्मा लगाएं वो ना हटाइएगा, उनको धुंधला दिखना लगेगा। मैं इस जो समाज में जो चल रहा है उस चश्मे की जो आपके अंदर लगाया गया है, किसी भी चीज़ का है, उसको हटाइए, चाहे जाति हो, धर्म हो, एजुकेशन हो, जो चश्मा लगाया गया है उसको हटाना है और नया चश्मा लगाना है। नए आधुनिकरण में बहुत से चश्मे आए हैं, मतलब चश्मे तो जो अपने को अपडेट कर दोगे ना, आपका मोबाइल भी अपडेट मांगता होगा हर 10 दिन में, 15 दिन में, अपने को अपडेट करिए ना, कहाँ पिछली बातें ध्यान में हैं, अपने आप को अपडेट करिए, अपडेट करते करते, और देखिए कि दुनिया बहुत अच्छी है और आप बहुत अच्छे हैं, और आप बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना, आप बहुत कुछ कर सकते हैं।
लास्ट मंथ में मैं श्री विष्णुकांत मिश्रा जी को बताना मतलब के लिए मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि देखिए एक मतलब हम लोग 30 35 40 साल की जो पूरी टीम है, 40 45 साल के बुजुर्ग हैं और वो 60 प्लस, वो 70 प्लस लगभग, आई थिंक 70 हो गए हैं, 70 के पास भी युवा हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो है विचार, उनका चश्मा, वो अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। चाहे 2G हो, चाहे 4G हो, चाहे 5G हो, चाहे 6G हो, अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। इसी अपडेटों की वजह से इसको दिव्यांगम को और निखार के और सजा के आप तक प्रस्तुत किया जा रहा है। तो चलिए, समय बहुत ज़्यादा हो रहा है, वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। मिलते हैं अगले संडे को किसी खास टॉपिक पे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बाय बाय।